Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज वकास अली शाह की बदौलत मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा जो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। मेरा करियर इतना बहुत बड़ा करियर नहीं है, लेकिन इस करियर में जो जो चीज़ें और कोशिशें काविशें हमने की हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। 2011 में मैं सोनेरी बैंक लिमिटेड में OG3 ऑफिसर, जिसको आप ये कह सकते हैं ब्रांच बैंकिंग ऑफिसर था, जहाँ पर मैं लोगों के अकाउंट्स ओपन करता था एंड क्लियरिंग जो चेक्स होते हैं काउंटर पे उनको डील करता था। लेकिन मेरी मैनेजर मुझे इसके अलावा सेल्स की जॉब भी करवाती थी कि हमें कस्टमर के साथ कैसे बात करनी है, कस्टमर को कैसे इंटरेक्ट करना है। मतलब OG3 के साथ साथ रिलेशनशिप वाली जॉब भी मैंने की है। उसके बाद मुझे ऐसा पता लग गया कि बैंकिंग जॉब इज़ नॉट फॉर मी। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे एजुकेशन से बहुत लगाव है, तो मैंने एजुकेशन की तरफ जाने को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया ग्रीनिच यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मैंने 2 साल काम किया और 2 साल में मैंने फाइनेंशियल कोर्सेज और इकोनॉमिक्स के कोर्सेज पढ़ाना स्टार्ट किए। और वहाँ पर एक एडिशनल चार्ज था जहाँ पर मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स के लाइसोन करता था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनके इंटरव्यू प्लान करना। मींस द जॉब वाज प्लेसमेंट ऑफिसर। मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं सिंपोजियम करवाऊं और स्टूडेंट को इंगेज और इंटरेक्ट करवाऊं। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के बाद मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। अगर मिसबा साहब इस वीडियो को सुन रहे हैं और मेरे एक दोस्त हैं जिनका ताल्लुक आदम जी से है, अगर वो वीडियो ये सुन रहे हैं तो उनको मैं आज बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक मरतबा कॉल की, उन्होंने कहा रंजीत साहब आपके मतलब की एक जॉब आई है, वो आप काम करेंगे? तो मैंने कहा कौन सी ऐसी जॉब है? कह रहे जैसे तुम बहुत एनर्जेटिक हो, इंस्पायरिंग हो, इस तरह की एक नौकरी है। तो मुझे अमन फाउंडेशन से एक ऑफ़र हुई। तो आज मैं एंथनी लॉरेंस का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे कहा कि तुम ग्रीनिच की एयर कंडीशन रूम्स और अच्छा माहौल छोड़ के तुम क्या अमन फाउंडेशन में आओगे? तो मैंने कहा साहब आप अपॉर्चुनिटी देख के देखें, अगर पैसे अच्छे होंगे तो हम आ जाएंगे। लिटरली 35,000 से 45,000 रुपये मैंने कॉल किया, अगर आप इतने पैसे दे सकते तो मैं आ जाऊँगा। लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू अगेन मिसबा। मैं घर पहुंचा तो मेरा ऑफर लेटर 58,000 रुपीज़ का था, और अगर मैं संडे पढ़ाता हूं तो तकरीबन 65 से 70,000 बन सकते थे। 2014 से लेकर 2016 तक मैंने अमन फाउंडेशन में काम किया। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। आई रियली गिव अ प्रोफाउंड थैंक्स टू माई बॉस 7 तारिक। आज वो दराज में HRBP लीड हैं। उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि मैं यहाँ पर LND लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर के बतौर काम करूँ, जहाँ पर मैं यूनिलीवर के तमाम मर्चेंडाइजर्स, फील्ड मर्चेंडाइजिंग मैनेजर्स, एरिया मर्चेंडाइजिंग मैनेजर्स एंड जोनल मर्चेंडाइजिंग मैनेजर्स को डील करता था और उनकी ट्रेनिंग्स प्लान भी करवाता था और उनकी ट्रेनिंग्स खुद भी कंडक्ट करता था। तकरीबन वहाँ पर मैंने 2.5 साल काम किया। उसमें एक और असाइनमेंट थी, उस असाइनमेंट का नाम है द रिटेल, जिसको कहते हैं हम रीजनल सेल्स मैनेजर, जो रिटेल के लिए काम करते थे हम। तो उसमें मैंने 2 तरह की असाइनमेंट की। पहली असाइनमेंट थी कि हम ब्रांड एक्टिवेशंस कैसे करते हैं, और दूसरी एक्टिविटी मेरी स्मॉलन के साथ जो थी वो थी PTC, पाकिस्तान टोबैको कंपनी, जिसमें हम ब्रांड एम्बेसडर्स को सेल्स और कन्वर्जन का बिजनेस सिखाते थे कि आप एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे कैसे स्विच करवा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब, क्योंकि सुबह 9 बजे जाते थे तो शाम को 6 बजे एक और नौकरी स्टार्ट हो जाती थी PTC के अंदर, क्योंकि वो होरेका के अंदर होता था। और वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट बिजनेस, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब आई एवर डन। लेकिन आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आज मुझे काम आ रही हैं। स्मॉलन के बाद मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हुई। मैंने ऐसे ही लिंक्डइन पर रैंडमली अप्लाई किया तो मुझे कॉल हुई मार्टिन डाउ फार्मास्यूटिकल कंपनी से, जहाँ पर मैंने अप्लाई किया। तो वहाँ पर मेरी जॉब हुई, वहाँ पर मैं बना लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर। लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर की जब मैंने नौकरी की तो उसमें मैंने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जिसका नाम था एम्प्लॉई इंगेजमेंट, और उसके साथ एक और डिपार्टमेंट क्रिएट किया जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। जब तीनों मर्ज हुए तो विद इन 1.5 ईयर मेरा प्रमोशन हुआ और मैं बन गया ग्रुप लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर एंड एम्प्लॉय इंगेजमेंट एज वेल। तो उसके साथ मैनेजर के साथ एक टैग लग गया जिसका नाम था सीनियर लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर।
पता मतलब अगर मैं बताना चाहूँ तो उसमें टाइटल तो चेंज हुआ, काम वही रहा, लेकिन उसका काम का स्कोप बढ़ गया। पहले हम विद इन द कराची काम करते थे, उसके बाद हमने आउट ऑफ सिटी जाके भी काम स्टार्ट किया। Now it's been 1.5 year I have joined Burke Corporation as a head of sales capability, जहाँ पर हम order bookers, जहाँ पर हम field sales executive, supply chain executives और तमाम जो लोग हैं डिलीवरीमैन्स, उनके लिए हम काम करते हैं। जहाँ पर हमने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का काम किया है और उस काम के अंदर दो चीज़ों को हमने डिवाइड किया। पहली चीज़ हमारी थी साशे लर्निंग ऐप और दूसरा हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है बर्क करियर पाथवे। साशे लर्निंग के थ्रू हम लोगों को ट्रेन एंड डेवलप करते हैं। बर्क करियर पाथवे के थ्रू हम लोगों की टैलेंट मैनेजमेंट करते हैं, टैलेंट पाइपलाइंस बनाते हैं और उसके पाइपलाइन के थ्रू हम टॉप के लोगों को डेवलप करके, असेस करके, जहाँ पर वैकेंसी होती है वहाँ पर हम उन चीज़ों को फाइनलाइज कर रहे होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो बर्क के साथ रहा, वो ना सिर्फ चैलेंजिंग है बट बहुत ही एक्साइटिंग एंड इंस्पायरिंग इसलिए है क्योंकि हम रूट कॉज पे काम कर रहे हैं, हम रूट्स पे काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ के एरिया सेल्स मैनेजर्स, RSMs, BLMs एंड BDH वो हमारे साथ इतना इंगेज एंड इन्वॉल्व हैं, वो की करवाएं थ्रू द सेल्स, सप्लाई चेन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड so many other projects as well. So this is from my side one of the most detailed and extensive introduction. उम्मीद करता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत इसमें से लर्न करने की कोशिश की होगी. If you have any question, you can connect me anytime. Thank you very much.